क्या सच होती है डायनो की अपरिचित दुनिया? हम कई बार सुनते हैं कि किसी औरत को डायन करार देकर उस पर जुल्म ढाया जाता है। तो क्या सच में डायन होती है? कहां से शुरू हुई डायन प्रथा? डायनों की अपरिचित दुनिया के बारे में आज हम आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले ये बात बता दें कि डायनों के नाम पर हम किसी भी तरह के अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। पूरे भारत में, खासतौर पर बिहार, छत्तीसगढ़ और झारखंड में डायन के नाम पर कमजोर महिलाओं पर बेइंतहा जुल्म किए जाते हैं और कई बार तो जान से मार भी दिया जाता है। कहां से शुरू हुई डायन प्रथा? महाराष्ट्र के लातूर जिले का एक छोटा सा कस्बा है हरंगुल। यहाँ से काले जादू की सबसे क्लिष्ट और खतरनाक परंपरा डायन प्रथा की शुरुआत हुई थी। वैसे तो इस मामले में बंगाल के काले जादू का भी उल्लेख मिलता है, मगर माना जाता है कि डायन प्रथा की वास्तविक शुरुआत इसी गांव से हुई थी। 15वीं शताब्दी में पहली बार यह प्रथा इस गांव में शुरू हुई। तब से लेकर आज तक कोई चैन से नहीं सो पाया। दरअसल डायन प्रथा के यहाँ शुरू होने से काले जादू के बल पर आम महिलाओं के डायनों में परिवर्तित हो जाने के बाद इस गांव की पहचान हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। पहले एक महिला डायन बनी, फिर कुछ और देखते ही देखते गांव में डायनों की टोली का निवास हो गया। शुरू में तो भोले भाले गांव वालों को इस सब के बारे में कुछ समझ न आया, पर जब इन डायनों का साया यहाँ गहराने लगा तब गांव वालों को इस बात का एहसास हुआ कि वे किसी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। डायनों ने अब शिकार करना शुरू कर दिया। पहले तो उन्होंने अपने घरों को निशाना बनाया और फिर देखते ही देखते पूरे गांव को ही उसने अपनी गिरफ्त में कैद कर लिया। डायनों का प्रकोप भी धीरे धीरे बढ़ने लगा। अब तक तो जो काम छुप छुपाकर रात के अंधेरे में हो रहा था, वो अब दिन के उजालों में भी बदस्तूर जारी हो गया। जवान लड़के डायनों के पेड़ के आसपास मृत लटके पाए जाने लगे। इसके पीछे सच्चाई सामने आई कि डायनों ने गांव के इन नौजवान कुंवारे लड़कों को पहले अपने प्रेम जाल में फांसा, उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए और फिर उनका खून चूसकर अपनी प्यास मिटाई। साथ ही उनके रक्त का इस्तेमाल तांत्रिक सिद्धियों के लिए भी किया गया। ये सब होने के बाद गांव वालों का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने डायनों को पेड़ों से बांधकर जिंदा जलाना शुरू कर दिया। मरते मरते इन डायनों ने कहा कि वे लौट कर आएंगी और अपना बदला पूरा करेंगी। इस घटना को हुए सैकड़ों साल हो गए हैं, लेकिन आज भी इस गांव में ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो वर्जित हैं। इसके पीछे मान्यता है कि अगर इस दिशा निर्देशों का पालन किसी ने नहीं किया तो डायन वापस आ जाएंगी। इसी वजह से इस गांव में आज भी पेड़ों पर कील ठोकना, पेशाब करना, थूकना या रात को पेड़ों के पास सोना वर्जित है। गांव में आज भी मान्यता है कि रात में डायनों की आत्माएं लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करती हैं। अब वे पहले जितनी ताकतवर तो नहीं रही कि सीधे तौर पर किसी को नुकसान पहुंचा सके, पर जो कोई भी इनके द्वारा डाले गए डोरे में फंस जाता है उसका बड़ा ही बुरा हश्र होता है।